है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के दोनों ग्रुपों पर पाबंदी मरकजी हुकूमत ने करार दिया है। गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया गया है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सामाजिक ग्रुप पर पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के दोनों ग्रुपों पर पाबंदी लगा दी गई है। मरकजी हुकूमत ने गैर कानूनी एसोसिएशन करार दे दिया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ग्रुप पर पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ग्रुप पर भी पाबंदी लगा दी गई है और मुल्क की सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस रहने का इल्जाम है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे की हुकूमत पुरअज़्म है। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिन तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई है, इससे पहले ही जमात इस्लामी पर पाबंदी मजीद 5 साल तक बढ़ा दी गई थी और अब जो खबर सामने आ रही है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के दोनों ग्रुपों पर पाबंदी लगा दी गई है। मरकजी हुकूमत ने इन्हें गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ग्रुप पर यह पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट ग्रुप पर पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का जो भट्ट फैक्शन है, उस पर यह पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क की सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस है और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे की हुकूमत पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़्म है, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। और इसी सिलसिले में कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसी के तहत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के दोनों ग्रुपों पर पाबंदी लगा दी गई है। सुमजी ग्रुप और भट्ट ग्रुप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, इन दोनों ही ग्रुपों पर पाबंदी लगा दी गई है। न्यूज 18 JKLH एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से ये फैसले लिए जा रहे हैं, एक क्लियर इंडिकेशन की दहशतगर्दी में जो भी मुलविस होगा, इस तरह की कार्रवाइयों में जो भी इन्वॉल्व होंगे, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत इन ग्रुपों को पाबंदी इन पर लगा दी गई है। देखिए मुन्ना, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है, ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में ये दो फैक्शन जो है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर जो सुमजी फैक्शन है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर जो भट्ट फैक्शन है, ये अनलॉफुल एसोसिएशन के तहत इसे बैन करार दिया गया है। देखिए पहले भी इस तरह के कई इंस्टांसेस हैं जो जम्मू कश्मीर में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस थे, जो भारत विरोधी कैंपेन्स में या भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, उन्हें बैन किया गया है। जिसमें जमात इस्लामी कश्मीर जैसी कई ऑर्गेनाइजेशन है, शबीर शाह की पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अंडर UAPA के तहत बैन किया हुआ है। आज एक बड़ी कार्रवाई की है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद इस बात का जिक्र ट्वीट करके बताया है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी फैक्शन और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर भट्ट फैक्शन जो है, उसे अनलॉफुल एसोसिएशन के तहत बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और इससे पहले जिस तरह से आपने भी जिक्र किया जमात इस्लामी का, उस हवाले से जो कुछ एक आध रिएक्शंस जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल मींस लीडरान से आ रहे हैं, कुछ का ये कहना है कि इस पर नजरसानी करनी चाहिए, जहां जबकि एक तरफ पूरी तरीके से होम मिनिस्ट्री की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से ये क्लियर बयान आ चुका है कि जो भी इन सरगर्मियों में मुलविस होंगे, उसके खिलाफ किसी भी तरह की टॉलरेंस नहीं होगी। देखिए मुन्ना, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने, स्पेशली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने, जमात इस्लामी कश्मीर पे जब बैन लगा था, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की थी। लेकिन उनका ऑब्जेक्शन रेज करना बिल्कुल जायज था, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज जमात इस्लामी के से सपोर्ट बैकडोर चैनल्स पे सपोर्ट लिया करते थे। कई जगहों पर जमात इस्लामी बिहाइंड द कर्टन्स इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेन किया करती थी। इनकी वोट बैंक जो था जमात इस्लामिया का कैडर ही रहता था, तो इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन तो करनी थी। लेकिन आप देख लीजिए, जितने भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, उनमें ये बात बिल्कुल साफ झलक के आई है कि किस तरह जमात इस्लामी
हवाला ट्रांजैक्शंस में मुलविस थी, किस तरह जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के जो यूथ है उनको रेडिकलाइज करने में मुलविस थी, किस तरह से जमात इस्लामी टेरर नेटवर्क का एक बैकबोन बनी हुई थी। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस इन के खिलाफ, जो इन आउटफिट्स के खिलाफ जो यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, वो एक निहायत ही जरूरी कदम है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब से धारा 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब से किस तरह से जो टेरर एंटायर इकोसिस्टम है टेरर नेटवर्क का जम्मू कश्मीर में, उसे जड़ से उखाड़ के फेंकने की पूरी कवायद चल रही है। उसी सिलसिले में हमने देखा कि किस तरह आतंकवादी गतिविधियां जो हैं जम्मू कश्मीर में वो कितनी कम हुई हैं, सिविलियन किलिंग्स कम हुई हैं। आए दिन जो इन ऑर्गेनाइजेशन के हुर्रियत हो, चाहे जमात इस्लामी हो, इनके बेहस्ट पे जो हड़तालें हुआ करती थी वो बंद हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। तो लोग जम्मू कश्मीर के जो हैं वो एक चैन की सांस ले रहे हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन को अगर खुली छूट दे दी जाए तो फिर से ये पहले जैसा जो हालात थे जम्मू कश्मीर में, जब आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी, आए दिन वहां पर गोली चलती थी, आए दिन हड़तालें हुआ करती थी, तो ये फैक्शंस, ये जो आउटफिट्स हैं, ये फिर से जम्मू कश्मीर को, स्पेशली कश्मीर को फिर से वैसे हालात में पुश करना चाहती हैं। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का जो रिजॉल्व है इन ऑर्गेनाइजेशंस को पे कड़ी कार्रवाई करके इनकी जो हरकतें हैं उन्हें बंद करने की, इस सिलसिले में इन्हें बैन करना एक इम्पॉर्टेंट कदम है। जी बिल्कुल, और क्लियरली जो पैगाम अमित शाह ने दिया है कि दहशतगर्दी के हवाले से हुकूमत हिंद की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी